सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो ट्रंप का जो न्योता है कि आप आइए और गाजा शांति बोर्ड में आप उसका हिस्सा बनिए, ये इनवाइट उन्होंने 60 देशों को और दिया है। लेकिन वही सवाल है कि क्या मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है अब। वो जाएंगे, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जेलेंस्की के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ वहां पर 60 देशों के सामने, कहीं मोदी जी के साथ वो ऐसा ना कर जाए। आपका सवाल यह है कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये जो निमंत्रण है ये स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। उत्तर भारत में कहावत है, न नौ मन तेल वही हैं, न राधा नची हैं। इसमें सदस्य बनने का जो क्या कहते हैं शुल्क है ना, जो फीस है, वो है 10,000 करोड़ रुपया। और जो ट्रंप साहब ने न्योता भेजा है उसमें इन्होंने लिखा है कि आपको हम नरेंद्र मोदी व्यक्ति के नाते नहीं बुला रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के नाते बुला रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अभी तो जो इसमें सदस्यता है 11 सदस्य हैं, उसमें एक भी देश सदस्य नहीं है। इसमें अभी जो सदस्य हैं उसमें ट्रंप साहब खुद हैं, टोनी ब्लेयर साहब हैं, ब्रिटेन के पुराने प्रधानमंत्री, एक आध आदमी तो ट्रंप साहब का रिश्तेदार भी है, विश्व बैंक के कोई व्यक्तिगत। तो आज तक अभी तक इस क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस में कोई देश नहीं है। अभी जो भी हैं व्यक्ति हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु के नाते, इतने बड़े व्यक्ति के नाते भी बुला सकते थे, लेकिन ट्रंप साहब का पत्र बिल्कुल स्पष्ट है। पहला लाइन में ही उन्होंने लिखा है, आई एम इनवाइटिंग यू इन योर कैपेसिटी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब वो भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहे, इसका मतलब वो भारत सरकार को भी नहीं बुला रहे। अब मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री को 10,000 करोड़ रुपया उनको देना है, अब उसमें सदस्यता ग्रहण करनी है। अब इसमें इसका मतलब है भारत सरकार भी वो 10,000 करोड़ नहीं दे सकती। किसी व्यक्ति के पास खुद 10,000 करोड़ रुपया किसी बैंक में होगा नहीं। अब बचा, आपने कहा कि पीएम केयर फंड, तो पीएम केयर फंड का जो लेटेस्ट ऑडिट है उसमें बोलता है कि 6,000 करोड़ रुपया उसके अंदर पैसा है। तो सबसे पहले तो 6,000 आपके पास पीएम केयर में है, 4,000 करोड़ लाएंगे कहां से, पहले वो सोचिएगा, उसके बाद उसमें सदस्य बनिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ना नौमन तेल वही है, ना राधा नची है। बात इतनी सी है, बिल्कुल सीधी सी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, कि जब से ट्रंप साहब आए हैं अब दुनिया जो है वो सही और गलत पर नहीं चल रही है। अब दुनिया चल रही है फायदा और नुकसान पर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा चलना चाहिए, ये गलत भी है, लेकिन ये यथार्थ है। कभी कभी आपको यथार्थ मानना पड़ेगा। हम लोग जो ये हर चीज को सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, दुनिया आज से पहले सही और गलत के निर्णय को लेकर चलती थी कि सही करना चाहिए और गलत को गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब ने पूरे रूल्स ऑफ द गेम्स को, पूरी दुनिया के राजनीति को उन्होंने बदल दिया, फंडामेंटली बदल दिया कि फायदे का काम करेंगे, नुकसान का काम नहीं करेंगे। अब क्योंकि सारी चीजें, तराजू ही बदल गया है, तो आपको नए विचारधारा से, नए ढंग से इस चीज को सोचना है। तो अगर सोचना है तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो नया शगुफा आया है, ये शगुफा क्या है पहले ये तो समझें। ये ट्रंप साहब का बोर्ड ऑफ पीस है। अपने आप को ट्रंप साहब, हमें पता है, जीतने से पहले और जिस समय जीते उसके तुरंत बाद बोले कि आई विल बी द पीस प्रेसिडेंट। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वो बहुत हल्ला हंगामा कर रहे थे। इसका मतलब शांति ट्रंप साहब के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो पीस का मतलब शांति। अब शांति की परिभाषा ऐसी होती है नीलू जी, कि हिटलर से पूछिए तो शांति की परिभाषा अलग है, और गांधी से पूछिए तो शांति की परिभाषा अलग है। तो अब शांति की परिभाषा अगर समझनी है तो सबसे पहले हम समझें कि शांति होती क्या है। आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र बोला था कि ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। किसी चीज को समझना है तो उस चीज को समझो, किसी ने बोला उस चीज को मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। किसी चीज को समझना है तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। क्योंकि साधारण सी बात होती है कि स्कूल के बच्चों से पूछिए कि तुमको शांति कहाँ मिलती है, तो कहेंगे प्लेग्राउंड में मिलती है। मास्टर जी को पूछिए कि शांति क्या होती है, तो बोलेंगे क्लास में जब पिन ड्रॉप शांति होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तब शांति होती है। तो एक के लिए बैट घुमाने में शांति है, दूसरे के लिए छड़ी चलाने में शांति है। तो शांति है क्या? सबसे पहली बात तो ये बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, ये पीस है क्या? तो ट्रंप साहब का जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसको गाजा के सीज फायर के बाद, गाजा में हमें पता है कुछ महीना पहले सीज फायर हुआ था, उसके बाद नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रॉपर एक रेजोल्यूशन के तहत अगले 2 साल के लिए गाजा में शांति स्थापित करने के लिए टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने का एक तय किया गया था। इसका मतलब यह है कि इसका जो 2 साल की तक की मियाद है, ये बोर्ड ऑफ पीस अगले 2 साल के लिए गाजा में एज ए टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसको यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का मैंडेट है। इसका मतलब इतना तक उसका मैंडेट है।
आज उस बोर्ड में 11 सदस्य हैं, जैसे मैंने कहा सारे सदस्य व्यक्ति हैं, एक भी देश उसका सदस्य नहीं है। जैसे आपने कहा अब हुआ यह है कि ट्रंप साहब ने बड़ी चालाकी कर दी। उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा कि नीलू जी मुझे कोई बहुत जरूरी सामाजिक काम करना है, आपकी कार मुझे 2 दिन के लिए दीजिए, मैं उस कार से कुछ सामाजिक काम करूंगा, आपने वो कार मुझे दे दी। अब वो कार लेके मैं पूरी दुनिया में घूमने निकल गया, कहा कि मैं सारी दुनिया में अच्छा काम करूंगा, अब आपकी कार का क्या होगा? तो दिक्कत यह है कि ये जो बनी थी, ये इसका जो पहला पोर्शन है, मतलब पहला हिस्सा है कि 2 साल के लिए गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा। इस चीज को यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। इसीलिए भारत अचानक इसमें बिल्कुल हम नहीं जाएंगे ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत गाजा में शांति चाहता है। गाजा के शांति के बारे में, सीज फायर के बारे में जब जब यूनाइटेड नेशन में चर्चाएं हुई हैं, भारत उसके पक्ष में खड़ा रहा है। तो गाजा की शांति के लिए अगर अगले 2 साल तक कोई काम होता है और वो काम अगर बोर्ड ऑफ पीस के अंतर्गत होता है, उतने भर को यूनाइटेड नेशन की ओर से मान्यता प्राप्त है। इसीलिए भारत इसको सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें ट्रंप साहब इसको कहते हैं कि मैं इसको ग्लोबल बॉडी बना दूंगा, इसमें मैं $1-1 बिलियन 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके सदस्यता बनाऊंगा, उसमें भारत के लिए जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय रूप से 2 साल के बाद, मतलब 2027 दिसंबर के बाद इस बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यूनाइटेड नेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि 2027 तक गाजा में इस तरह की शांति स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो भी टेम्पररी, ये किया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि इतना इन्होंने रायता फैला दिया ट्रंप साहब ने, एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, इसीलिए आज हुआ यह है कि आज इस बोर्ड में इजराइल नहीं है, क्योंकि इजराइल नाराज है, क्योंकि उसमें दूसरे मुस्लिम देशों को ले लिया गया है, और दूसरे तरफ मुस्लिम देश नाराज हैं कि वहां पर ईसाई देश ज्यादा आ गए हैं। इसीलिए ये 60 देशों को इन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा है। आज तक ढंग से 6 देश भी नहीं कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल होंगे। इन्होंने अर्जेंटीना से लेके वियतनाम तक 60 देश के राज्याध्यक्षों को इस तरह का निमंत्रण भेज दिया है ट्रंप साहब ने। ये गलत फहमी में मत रहिए कि केवल मोदी जी को भेजा है, 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजा है, और उसमें से अभी तक 6 देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भी इस पे अपनी मंजूरी नहीं दी है। क्योंकि मंजूरी देने का मतलब यह है कि आप जो वो 2 साल के लिए भी साथ हैं, और उसके बाद जिसका मियाद नहीं है, जिसका मैंडेट यूनाइटेड नेशन का नहीं है, उसको भी आप मैंडेट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए ये थोड़ा सा एक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि इसका जो पहला भाग है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, और उस चीज में क्योंकि भारत का भी ये कहना है कि गाजा में शांति होनी चाहिए, और गाजा में शांति के लिए भारत कुछ करना चाहता है, उसमें हम योगदान देंगे। तो 2027 तक इस बॉडी को जो गाजा में शांति के लिए स्थापित करने की बात है, मेरे ख्याल से भारत को उसके लिए मंजूरी देनी पड़ेगी। बिना दिए चारा नहीं होगा, क्योंकि भारत खुद मान रहा है कि हमको गाजा में शांति चाहिए। लेकिन 2027 के बाद जो ट्रंप साहब इसको ग्लोबल बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं, उसको क्योंकि कोई मैंडेट नहीं है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। इसको जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाइड स्टांस, मतलब आपको कंडीशनल स्टांस लेना पड़ेगा। तीसरी बात मैं कहता हूं, कहीं किसी को ये गलतफहमी नहीं रहे कि इस तरह का कोई, इस चीज पर आप अगर साइन कर देंगे तो ट्रंप साहब आपको टैरिफ वरीफ में कोई क्या कहते हैं मुआवजा दे देंगे, ये सब बिल्कुल गलतफहमी है। इसकी सदस्यता का टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। टैरिफ तय होगा 13 फरवरी 2025, आज से करीब 340 दिन पहले व्हाइट हाउस में जाके भारत के प्रधानमंत्री ने जो पेपर पर हस्ताक्षर किए थे, उसी के आधार पर। इसका ताजा उदाहरण है कि 24 घंटा पहले भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के मोंटाना के एक सांसद हैं स्टीव डेविस, उनसे मिले थे। स्टीव डेविस की मांग है कि मोंटाना में जो मोंटाना के उनके किसान जो क्या कहते हैं फसल उगाते हैं, उसको भारत में जगह मिलना चाहिए। 13 फरवरी के ट्रेड डील में, मतलब जो भारत और अमेरिका के बीच में व्हाइट हाउस समझौता हुआ था, उसमें भारत ने ये मान लिया था कि मवेशी का चारा भी अमेरिका से आएगा और बत्तख का मांस भी अमेरिका से आएगा। तो टैरिफ तय होगा 340 दिन पहले जिस पेपर पर आपने साइन किया है। बाकी इन सब चीजों से टैरिफ का कोई लेना देना है। भारत को अगर लगता है कि ट्रंप इसमें हम चले जाएंगे, ट्रंप साहब खुश हो जाएंगे, टैरिफ में माफ कर देंगे, इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे। अब भारत के लिए इसमें क्या, भारत समझदारी से एक क्वालिफाइड स्टांस ले सकता है कि हाँ, ट्रंप साहब को बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप साहब के बोर्ड ऑफ पीस को 2027 तक गाजा में शांति स्थापित करने देने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मैंडेट दिया है, एक मान्यता दी है। और भारत क्योंकि गाजा में शांति के लिए पहले से प्रयासरत है, आज से नहीं बहुत पहले से, उतने देर के लिए भारत उसमें शामिल हो सकता है। उसके बाद के हिस्से में भारत शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज उसका मैंडेट नहीं है। तो भारत सरकार के ऊपर अब ये समझदारी से इस चीज में क्या वो एक क्वालिफाइड स्टांस ले सकते हैं, कंडीशनल स्टांस ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चीज का टैरिफ वैरिफ से कोई लेना देना नहीं।